ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक परमात्मा को याद करते रहेंगे, एक परमात्मा को ही प्यार करेंगे, क्योंकि परमात्मा की याद से हम आत्माएं पावन बनती हैं। और याद हम तभी कर सकते हैं जब प्यार होता है। प्यार के बिना किसी की भी याद संभव नहीं। जबकि परमात्मा से हम आत्माओं के सर्व संबंध हैं और सर्व संबंधों का प्यार जब हम एक परमात्मा से महसूस करते हैं तो स्वतः परमात्मा की याद रहती है। परमात्मा की याद में वो शक्ति है जो आत्मा को पावन बना देती है, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश कर देती है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि एक मुझ में अपनी मन और बुद्धि को लगाओ, अर्थात मन मना भाव, मन के भावों को एक ईश्वर में लगाने से वह शुद्ध हो जाते हैं। तो आज हमें यह प्रतिज्ञा करनी है कि जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तब तक परमात्मा को याद करते रहेंगे और उनसे प्रेम करते रहेंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक परमात्मा की याद रहे और कुछ भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी शरीर को उससे ममत्व निकालकर एक परमात्मा को याद करना है, क्योंकि परम धाम में यह शरीर तो नहीं जाएगा, आत्मा जाती है। तो अभी से हमें इस देह के भान का त्याग करना है। जितना हम देह भान का त्याग करेंगे उतना ही देह से परे होना सहज हो जाएगा। सदैव यह स्मृति रहे कि बस अभी हम जा रहे हैं परमात्मा के पास। जैसे कहा जाता है कि अंत समय जिसकी भी याद रहती है, उसी प्रकार हम जन्म लेते हैं। और इसलिए जब अंतिम समय है, हमें जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, तो स्वतः उसको याद करना है। हम अभी अपने मूल घर, आत्माओं के घर शांति धाम चलेंगे, जहाँ परमात्मा रहते हैं। इस कलयुग का अंत आते ही यह सृष्टि चक्र का अंत का समय है। तो अभी हमें इन सब से न्यारा होकर परमात्मा को याद करना है, अपने शांति धाम को याद करना है। तो अंतिम समय का यही तो पुरुषार्थ है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया। परमात्मा ने कहा, सदा याद रहे कि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। हम बच्चों के लिए कहा जाता है कि हम शिव से योग लगाकर शक्ति प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। तो बहादुरी दिखानी है। सर्वशक्तिवान के बच्चे अगर डरपोक हो, भयभीत हो जाए छोटी छोटी बातों में, तो कौन कहेगा कि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी डरपोक नहीं बनना है। साथ साथ ये भी समझाया
कि जीते जी हमें यह अभ्यास करना है, जैसे कि हम यह देह को त्याग कर अलग ज्योति स्वरूप आत्मा है। जब यह प्रैक्टिस करेंगे तो अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो सरेंडर हैं, हमने तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है। कभी समर्पण का भी अहंकार चढ़ जाता है और इसलिए समर्पण का भी अहंकार न हो। जितना समर्पण उतना ही निर्माणता हो, नम्रता का भाव हो। पुण्य आत्मा बनना है तो हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुण्य आत्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें ही तो फायदा है। कहते हैं कितने भी अच्छे हम क्यों ना हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो, परंतु अगर अहंकार चढ़ जाता है तो वह बहुत नुकसान करता है। इसलिए कभी भी अच्छाई का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। सदैव यह अटेंशन रखना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। परमात्मा समझाते हैं कि सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा क्या है। परमात्मा कहते हैं कि हम सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति संपन्न रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। वही तो शक्तिशाली माना जाता है। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बने। अगर निर्बल आत्माओं को बार बार हम यह एहसास कराएंगे कि वह निर्बल है तो शक्ति कैसे आएगी। इसलिए सदैव हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तो वह निर्बल आत्मा भी शक्तिशाली बन जाएंगी। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाए, अर्थात उसी से मोह हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माओं को सभी से स्नेह रखना है, मोह किसी से नहीं। सर्व में शुभ भावना रखते हुए अपने को न्यारा समझना है। यह गलती कभी नहीं करनी है जो हम किसी से प्रभावित हो जाए, मोहवश, लगाववश, फिर हम यह कहें कि उनके लिए श्रेष्ठ भावना है इसलिए मैं ये करता हूँ या करती हूँ, परंतु चेक करना है कि कहाँ मोह तो नहीं है। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाना है। रोज सुबह उठकर सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाकर हम आत्माएं स्वयं में शक्ति भरे और सारे दिन में जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए उन्हें हम शक्तियों की वाइब्रेशन से, अर्थात उनमें शक्ति भरे। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखें कि यह आत्मा भी शक्ति संपन्न बन जाए। हमारे यही पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी भी निर्बल आत्मा को शक्तिशाली बना सकती है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। हम सभी जानते हैं
देवी देवताओं की मूर्त कभी भी अलंकार के बिना नहीं होती। वास्तव में देवी देवताओं को स्थूल अलंकार दिए हैं, परंतु ब्राह्मण आत्माओं ने सूक्ष्म रूप से यह अलंकार धारण किए हैं। पहले भी सुनाया, ब्राह्मण अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन कमल के समान पवित्र बनाया हो, जिन्हों के हाथ में ज्ञान की तलवार है, जिनके पास माया को मारने के लिए ज्ञान युक्त गदा हो, जिनके पास स्वदर्शन चक्र हो, जिससे नित्य स्वयं का दर्शन करते हुए स्वयं को संपूर्ण बनाए। ऐसे विभिन्न अलंकार हम आत्माओं को परमात्मा ने दिए हैं। हमें तो केवल यही ध्यान रखना है कि यह अलंकार सदैव धारण करके रखना है। ऐसा न हो कि अहंकारवश अलंकार ही हमसे छूट जाए, क्योंकि दो में से एक ही चीज रह सकती है, या तो अलंकार या तो अहंकार। तो हमें यह चूज करना है। हमें क्या करना है? अहंकारी बनना है या अलंकारी बनना है? अलंकारी बनेंगे तो परमात्मा का नाम रोशन करेंगे। अहंकारी बनेंगे तो परमात्मा का प्यार, परमात्मा की प्राप्तियां हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने मुख्य ये 5 बातें समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं, तब तक परमात्मा को याद करते रहेंगे और एक परमात्मा को प्यार करते रहेंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने सयाने बच्चों को समय को देखते हुए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वह समझाया। परमात्मा ने कहा कि अंत में जब शरीर छूटे तो एक परमात्मा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। यह मुख्य पुरुषार्थ सयाने बच्चे करते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने यह स्मृति दिलाई कि सदा याद रहे सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथी है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। कभी डरपोक नहीं बनना है। साथ साथ जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो समर्पित हूँ, सरेंडर हूँ, पुण्य आत्मा बन औरों को भी बनाना है, इसमें ही फायदा है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति संपन्न भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि हमें अलंकारधारी बनना है। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, बेअहंकारी नहीं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों में एकाग्र करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्र है, शुद्ध है। इस काल चक्र में आते आते कर्म करते करते
कर्म के प्रभाव से प्रभावित होते। आत्मा की पवित्रता नष्ट हो गई। अभी पुनः परमात्मा की याद से परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार अनुभव करते हुए आत्मा को पवित्र, पावन, शुद्ध बनाना है। परमात्मा ही मुझ आत्मा के सर्व संबंधी है। एक परमात्मा की ही याद रहे, यह अभ्यास करना है। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ जो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथी है। इस संसार की कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति मुझे भयभीत नहीं कर सकती। परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा को अलंकारी बनाता है। मस्तिष्क पर आत्मा का विजयी तिलक है। कानों में ज्ञान के कुंडल पहने हैं। ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाया। ज्ञान की तलवार से हर अंधकार को मिटाया। ऐसी शक्ति संपन्न अलंकारी आत्मा जो निर्बल आत्माओं को शक्ति संपन्न बना रही है। संपर्क में आने वाली हर आत्मा शक्तियों का अनुभव करें। ओम शांति, शांति, शांति।